Oh my goodness me! Look at that! This is unbelievable. Look at that! Oh, But रोकता भी है भाई। इसके खिलाफ जिस तरह उसने फास्ट बॉलर्स को फेंटा दिया ना, ये नहीं कहना चाहिए मारा, फेंटा दिया है, क्योंकि जिस तरह छक्के मारे हैं उसने, क्योंकि जी तो वो काबिले दीद थी। तो ईस्ट और वेस्ट सूर्यवंशी इज द बेस्ट। इतनी बुरी तरह कोई नहीं मारता जिस तरह ये मारता है। 11 बालों पे 50 उसने कंप्लीट कर लिए थे, 11 बालों पे 50, 94 रन जनाब, 29 बॉल्स के ऊपर उस बच्चे ने मारे। और यार ये इंसान है क्या है? और जो भी दुनिया में भी क्रिकेट हो रही है उसमें इस तरह कोई नहीं कर रहा डील बॉलर्स के साथ, इसी तरह की पिचों पे जो सूर्यवंशी कर रहा है। बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख लें, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड ओपनर जो है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आता। ये वाहद प्लेयर है इंडिया में, जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। ये टीम, एक तो कैप्टन है, और जब भी इसकी आप इनिंग देखें, मतलब या तो ये आउट हो जाएगा या ये फिर टीम को उस मुश्किल से निकाल देगा। वो उसका कद काट इतना ऊंचा हो गया है कि सब एक्सपेक्ट करें कि यार ये जब ना 20 बॉलों पे 70 मारेगा तो मानेंगे कि हाँ ये अच्छा है। बाकी 35-40 उसको कोई काउंट भी नहीं करता, वो खुद भी शायद नहीं करता होगा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आखिरी मैच में अगर वो फर्ज किया 100 कर जाता है तो फिर कहाँ पे होंगे सब। हाँ। आज उसकी एवरेज कितनी है? 40 की। स्ट्राइक रेट पता कितने? 200 का। और एक और चीज शोएब भाई, आखिरी 4 T20 मैच में 3 में 90 प्लस पे आउट हुआ है। आखिरी फर्स्ट क्लास मैच में 90 प्लस पे आउट हुआ है। आज के मैच में 90 प्लस पे आउट हुआ है। 500 बनते हैं एक महीने दे विच। अगर अपने लिए खेले तो, अगर अपने लिए खेले या थोड़ा सा उस तरह से लेके खेले। हाँ, मैं ये अक्सर एग्जांपल, मुझे ना अक्सर दोस्त जो अब देखता हूँ बात कर रहे तो ये एक दोस्त जो खाने पे बैठ के गपशप होगी या फोन पे होगी, क्रिकेट को लेके सब करते हैं, मैं उनको अक्सर एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा संजू सैमसन के 300 होते T20 में, जो अगर रिकॉर्ड के ऊपर आए ना कि एक वर्ल्ड कप में किसके, उसके 300 होते, लेकिन इंडिया शायद वर्ल्ड चैंपियन ना होता। अब इंडिया वर्ल्ड चैंपियन, उसका कोई 100 नहीं है, मगर उसके वही 80 प्लस 86 प्लस जो भी उसके रन आए हैं उसकी वजह से इंडिया जीता है। आज देखें ना उसकी सोच देखें, 29 बॉल के ऊपर उसने ये थोड़ी देखा होगा कि मैं फ्रेजर का, उसने याद भी नहीं किया होगा कि फ्रेजर का भी कोई रिकॉर्ड है लिस्ट एक का कि मैं 29 बॉलों पे 100 करके पूरा कर लूं। लेकिन उसने एक बॉल को भी सोचा कि नहीं, मैं जो चल रहा है कहीं पे मुंह में वो पानी नहीं आया, कहीं लालच दिमाग में नहीं है कि मैं रोकूं, खेलूं, निकल जाऊं पतली गली से, कोई चक्कर नहीं है, आराम से खेले और जैसा खेल रहा है 90 के ऊपर भी वैसा ही खेल रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं, डिट्रैक्टर्स बनते हैं, ये टुल्ला है, ये है, वो फला है, ये ढिमका है, फ्लैट विकेट्स है। हम एक मोमेंट के लिए मान लेते हैं जो सब नेसेयर्स, जो नहीं मानने वाले, जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। फॉर एन इंस्टेंस मान लो कि जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सिर्फ काउंटर सवाल उन सारे ना मानने वालों से यही बनता है कि अगर इतना ही आसान होता तो शायद वैभव सूर्यवंशी 2 प्लेयर मजीद और दिख रहे होते। अगर क्रिकेट की पूरी दुनिया के अंदर 12, 13, 14, 15 मुल्कों में क्रिकेट खेली जाती है, अगर वैभव सूर्यवंशी की जोड़ का कोई और नहीं दिख रहा, क्या किसी और के लिए फ्लैट विकेट्स नहीं है? क्या किसी और के लिए इतना आसान खेल नहीं है जितना आसान खेल वैभव सूर्यवंशी ने बनाया हुआ है? कि ना वो पैट कमिंस को छोड़ता है, ना मिचेल स्टार्क को छोड़ता है, ना बुमराह को छोड़ता है, ना भुवनेश्वर को छोड़ता है, ना सिराज को छोड़ता है, ना राशिद खान को छोड़ता है, ना रबाडा को छोड़ता है, जो टॉप पेडिग्री बॉलर्स हैं उनको नहीं छोड़ता। तो शायद फिर हमें कोई और भी नजर आ रहा होता। अगर कोई और नजर नहीं आ रहा तो ना मानने वाले भले ना माने, उनके नाम मानने से और उनका टुल्ला बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी इज डूइंग समथिंग व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड एंड एब्सोल्युटली अनरियल। मैंने 11 बॉलों में 50 था। मैंने उसके देखा है 3 या 4 शॉट देखे जब वो 46 पे था, फिर उसने एक छक्का लगाया, फिर एक चौका लगाया उसी ओवर में, तो मैं 11 बॉलों में उसका 50 हुआ था। तो 11 बॉलों में उसकी मैं 5 छक्के और 5 चौके थे। तो इट इज इनक्रेडिबल और ये नेचुरल है। यू कांट कोच पीपल, ये कोई ऊपर वाले का अल्लाह का गिफ्ट है, ये जिसको भी है, मतलब यू कांट कोच एनीबॉडी टू बी दिस डिस्ट्रक्टिव एट दिस एज, ठीक है ना। सो ही इज एन अमेजिंग टैलेंट एंड he is going to keep on doing things that will surprise people, pleasantly surprise people. So enjoy करें उसके टैलेंट को।
ठीक है, वो जेडी भी टीम नु कुट रहा है, ऑपोजिशन तो एंजॉय नहीं करेगी, लेकिन उसके अलावा सारे एंजॉय करेंगे। इनक्रेडिबल टैलेंट है और बहुत हाई उसका जो है ना एफिशिएंसी रेट है टू डिलीवर, क्योंकि वो जिस स्ट्राइक रेट पे खेलता है उस पे इतना कंसिस्टेंट होना, वो एक अपने आप में एक हैरत ज़दा करने वाली चीज है। कि आने वाली जो नस्लें हैं वो डर गई हैं कि एक्चुअल में जो इंडिया का टैलेंट है वो आ कहां से रहा है। शाहीन अभी क्या सोच रहा होगा, मुझे जरा शाहीन का बताएं। इंग्लैंड यार, शाहीन ट्रॉमेटाइज होगा भाई, वो रिटायरमेंट तो नहीं देगा, रिटायरमेंट नहीं, उसको वो सोचेगा कि 125 की पेस फेंकूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और 150 की पेस तक जाना ही पड़ेगा, बिकॉज ये जो बच्चा है ये एक तो बिहारी है, ऊपर से मुझे लग रहा है कि इसने आज तय किया हुआ था कि जो लोग मुझे कह रहे थे कि भाई ये सिर्फ आईपीएल का टैलेंट है, आईपीएल में रिकॉर्ड्स बनाता है, आईपीएल में बड़े बड़े बॉलर तो बाउंड्री भी 75 मीटर की बाउंड्री थी। आप कहाँ गए? अब हमारे जो एनालिसिस्ट होंगे खुद तो हमारी औरतें कुट खा गई, मेरे से पूछना है, स्लॉगर तो नहीं था। हमारी औरतें T20 से बाहर हो गई हैं और यहाँ पर 15 साल के बच्चे काबू में नहीं आ रहे हैं। दिस इज यू कैन कॉल अ टैलेंट एंड लिटरली यू गॉट द गूज बम्स व्हेनेवर आप सूर्य की बैटिंग देखेंगे आपका दिल उसके हर छक्के पे आएगा। वैभव आया और वैभव छा के चला गया। आपने जिस तरह उसकी बैटिंग देखी, उस बंदे ने भाई मार मार छक्के, मार मार चौके, श्रीलंकन बॉलर्स को पागल करके रख दिया। उसने कहा कि भाई पिछले मैच में आप मेरे से लड़े हो, इस मैच में मैं आपका मुंह बल्ले के साथ तोड़ूंगा। उसने ऐसा तोड़ा मुंह के अब तक श्रीलंकन जो बैटिंग बॉलिंग लाइनअप है वो भाई वो घुटनों में सर दे दे के रो रही है कि भाई हम पिछले मैच में इससे लड़ क्यों पड़े, इससे अच्छा था कि हम वैसे ही पांव पकड़ के माफी मांग लेते। भाई आप 15 साल के हो लेकिन हमारे अब्बू, आप हमारे बाप हो। आपने जिस तरह भाई आईपीएल के अंदर खेला था, लोग बातें करने लगे कि भाई सिर्फ आईपीएल के अंदर परफॉर्मेंस दी गई, ये हो गया वो हो गया। उसने कहा कि मेरा टाइम आएगा, 2-3 मैच सब्र रखो, मैं बताता हूँ वैभव क्या है। वैभव क्या, और वैभव आया और वैभव ने भाई आज प्रूव कर दिया कि मैं कोई आने वाली दुनिया का नया बाप हूँ क्रिकेट के अंदर। वो हमने अभिषेक देखा था जो 15 पे जो 18 पे 50 कर रहा था, इस बंदे ने 11 पे 50 कर दिया और उसमें भाई 10 बाउंड्रीज मारी हैं। 11 में से 10 बाउंड्री मारी। एक बॉल ना बीट करता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि बिना बीट किए वो 50 कर गया। बिल्कुल सर, लेकिन ये भी इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है ना। देखो फास्टेस्ट 50 करके चला गया। उसके बाद देखो 14 बॉलों में 13 बाउंड्रीज, ये कोई छोटा रिकॉर्ड नहीं है। आप मार के किसी और बंदे से क्यों नहीं लगती? वो पहली 5-6 बोले तो वैसे बंदा रोक लेता, कहते नहीं। इस बंदे ने कहा कि मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं आपको ठोकूंगा और ऐसा ठोकूंगा कि आप याद रखोगे। लास्ट 5 या 6 ऐसी नॉकआउट वाली इनिंग्स आई हैं जिसमें सूर्यवंशी ने अलग ही खेला है। सबसे पहले तो अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जहां पे सूर्यवंशी का 33 गेंदों पे 68 रन था, बड़ा बेहतरीन किस्म का था। फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल जिसमें तमाम टर्फ्स के रिकॉर्ड टूट गए थे, दर्जनों रिकॉर्ड टूट गए थे, जहां पे 175 रन की पारी देखने को मिली थी 80 गेंदों पे। और वहां पे हमने वो विजुअल्स देखे थे जो मैंने और अली साहब ने क्रिकेट कवर करते हुए और क्रिकेट देखते हुए 550 प्रोडक्शन 650 ऐसा कुछ दिख रहा था जो हमने कभी स्क्रीन में देखा नहीं था, या कभी ग्राउंड से क्रिकेट इतनी कवर किया। हंड्रेड्स ऑफ मैचेस ऑल फॉर्मेट के कवर किए होंगे, डोमेस्टिक के भी मिला के, कभी हमने नहीं देखा ऐसे विजुअल्स कहीं भी। वो मैं देखने को मिला व्हाइट बॉल की मैं बात कर रहा हूं। फिर आईपीएल का एलिमिनेटर था भाईजान, एलिमिनेटर था 29 गेंदों पे 97 रन की नॉक। फिर आईपीएल का क्वालिफायर 2 था 47 गेंदों पे 96 रन। और अभी हमने देखा कि ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल था जहां पे 28 गेंदों पे 94 रन की इनिंग, छक्कों और चौकों की बारिश थी। अली साहब कहीं ना कहीं इस बंदे ने अपना तूतड़ी तो बजा दिया कि मैं आगे आने वाले वक्त का एक बहुत बड़ा स्टार हूं। जिन की तरह खेला है यार, जिन की तरह खेला है। और मतलब जिस तरह से आप मतलब 50 में इसका आई थिंक सारे बाउंड्री छक्के थे, सारे बाउंड्री छक्के थे। दे मार 4.5। इवन दिस वलोरिया ऑल्सो प्लेड वेरी वेल। और इन दोनों ने इतनी तेज़ बैटिंग की कि जो नीचे आए, जैसे ये अपना ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 की 51 बॉल्स पे, तिलक वर्मा 67 ऑफ 90 बॉल्स, कुमार कुशाग्रा 36 और 39 बॉल्स। ऐसे लग रहा था जैसे ये स्लो बैटिंग कर रहे हैं भाई, मतलब इतनी तेज़ी से बैटिंग करके। मतलब जब ये आउट हुआ तो 130 तो हो चुका था उस वक्त तक, और सिर्फ 8.5 ओवर में। वनडे में अनहर्ड है यार कि 8.5 ओवर में 9 ओवर में 130 रन बन चुके हो। इतनी बुरी तरह कोई नहीं मारता जिस तरह ये मारता है। मतलब द वे व्हेन ही गेट्स गोइंग, व्हेन इट्स हिज डे, उफ तौबा यार। मतलब मैं इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने के लिए बेताब हूँ
क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट है। मतलब जो T20 इंटरनेशनल्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं फ्रॉम फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट। जो वनडे इंटरनेशनल्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जो टेस्ट क्रिकेट होती है वो तो बहुत ही डिफरेंट होती है। 11 बालों पे 50 उसने कंप्लीट कर लिए थे, 11 बालों पे 50। जहां हमारे पाकिस्तान का टैलेंट PSL का बॉब्जी, रिजू, ये सारे 11 बालें सेट होने के लिए लेते हैं। ये बैनगढ़ के 11 बालें सेट होने के लिए लेते हैं। उधर वो बच्चा 15 साल का सूर्यवंशी 11 बालों पे 50 ठोक गया। कौन सा पाकिस्तान का ऐसा टैलेंट है जो 11 बालों के ऊपर 50 करे? कोई गिन गुन के मुझे बता तू दे दू, हमें मिलेगा ही नहीं, हमें मिलेगा ही नहीं। इस बंदे ने, सूर्यवंशी ने IPL में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, IPL की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए, गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, IPL में 776 रन मार के वो बंदा जो है वो ऑरेंज कैप लेके जाता है, छक्के सबसे ज्यादा मारता है, सेंचुरियां मारता है, फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड वो तोड़ने लगा था क्रिस गेल का, लेकिन वो नहीं टूट सका। इतनी बड़ी अचीवमेंट्स। और ये तनवीर अहमद जैसे लोग उठ के कह देते हैं कि इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, ये 15 साल का नहीं है, ये ओवरवेट है, ये ओवर एज है, ये 22-23 साल का लड़का है, इसको 15 साल के उन्होंने बना दिया हुआ है, फलाना टमकाना। लेकिन वो बंदा चुप करके इस सीरीज को खेलता रहा। आखिरी मैच में उसने हेटर्स को बता दिया कि भाई क्यों मुझे वैभव सूर्यवंशी बोला जाता है। और अब आप मुझे ये बताओ, 29 गेंदों पे आज उसने 94 रन मार दिए। कोई भी बंदा अगर मैच ना देख रहा हो उसको जाके स्कोर कार्ड दिखा दो, वो बोलेगा कि यार ये T20 मैच था या कोई क्या नाम है T10 मैच था। वो ऐसे ही पहले आपसे पूछेगा। जब आप उसको बोलोगे ना कि भाई ये ODI मैच था, वो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि भाई ODI में इतना तेज कौन खेलता है जितना ये बंदा भाई तेज खेल के गया है। ODI में तो हम अक्सर देखते हैं कि भाई सिंगल डबल के साथ गेम भाई बंदा चलाता रहता है, 300 330 40 तक भाई ये मैच विनिंग टोटल होते हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का सीन ही अलग है। वो बंदा जब तक खड़ा रहता है तब तक भाई मारता रहता है, कोई रियायत नहीं है आगे, कोई भी बॉलर हो, पैट गोमेस, बुमराह, कोई भी हो भाई साहब, उसको पता है कि भाई मैंने मारना है, ठीक है ना। तो यही चीज है, मैं तनवीर अहमद को भी कहना चाहूंगा कि भाई हमें अपने प्लेयरों को ना मेंशन करना चाहिए कि भाई हमें जो है ना आप भी इस तरह मतलब खेलते हुए नजर आओ वैभव सूर्यवंशी की तरह। ये नहीं है कि भाई उसका बैट चेक करो, उसकी एज इतनी है, उसकी ये है, उसका वो है। हमें इन चीजों से ना बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपने प्लेयरों को कहना पड़ेगा कि भैया वो कर सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो। यही सेम चीज कहनी चाहिए कि भाई वो कर सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो। बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, ये बात में आप कोई भी डाउट नहीं रहा है। भाई वैभव सूर्यवंशी ने आज जिस तरीके से दरिंदगी दिखाई है श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर, मैं उनसे इतना ही बोलना चाहूंगा, बेटा पंगा लेके गलत किया। जो वैभव सूर्यवंशी की 29 गेंदों पर 94 रन देखकर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर इमान उल-हक हैरान है कि वैभव सूर्यवंशी हर बार ऐसा बैटिंग कैसे कर जाता है। हर बार ये सेंचुरी के पास आता है लेकिन ये सेंचुरी नहीं बनाता। ये अपने देश के लिए खेलता है, ये अपने आप के लिए नहीं खेलता, ये अपनी देश अपनी टीम मैन के लिए खेलता है। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों के अंदर 94 रन बनाए, जिसमें टीम इंडिया की तरफ से वर्ल्ड रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों के अंदर 50 लगाकर बनाए हैं। और दोस्तों अगर जो अंतिम गेंद के अंदर ये बाउंड्री भी 29वां गेंद के अंदर आ जाती है तो वैभव सूर्यवंशी का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ये नाम हो जाती कि 29 गेंदों के अंदर दोस्तों यहाँ पर इनकी सेंचुरी आती है। इस साल दोस्तों IPL में भी 2-3 सेंचुरी ये इन्होंने मिस की थी, जिसमें दोस्तों 29 ही गेंद उसमें भी थी, जिसमें दोस्तों यहाँ से वैभव सूर्यवंशी बाउंड्री मारने के चक्कर में बाउंड्री पर उनकी कैच हो जाती है। वहाँ पर तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि नॉकआउट मुकाबले में IPL में दोस्तों गुजरात टाइटंस के खिलाफ 97 रन की पारी खेले से कई सारे इनकी इनिंग ऐसी थी कि 2-3 सेंचुरी तो आसानी से आ जाती, प्लस 90+ रन पर ये कई बार आउट हुए हैं। लेकिन आज भी यहाँ पर से श्रीलंका A के खिलाफ 294 रन पर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों जितनी भी तारीफ किया जाए वो सूर्यवंशी की कम है। 15 साल के एज में वो अचीव कर चुके हैं जिससे भी दोस्तों किसी भी खिलाड़ी के लिए वो ख्वाब ही हो सकता है। 15 साल की एज में लोग हंसी मजाक खेलते कूदते हैं, लेकिन ये लड़का 15 साल की उम्र में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पहले IPL में क्रिस गेल का हाईएस्ट सिक्सर बनाने का एक सीजन का रिकॉर्ड ये तोड़े। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से श्रीलंका A के खिलाफ दोस्तों अगर जो आज सेंचुरी बन जाती तो हिस्ट्री क्रिएट कर देते, लेकिन एक हिस्ट्री आउट क्रिएट किए 11 गेंदों के अंदर 50 रन बनाकर। जिस समय वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करते हैं तो ऐसा स्कोर बोर्ड दिखाता है, आज तो हद ही कर दिया। श्रीलंका A के
खिलाफ फाइनल मुकाबले में 900 साढ़े 900 स्कोर बोर्ड पर दिखा रहा था जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे थे। सिर्फ दोस्तों यहाँ पर से 8 ही ओवर में 130 रन बना दिया था टीम इंडिया ए ने, जिसमें वैभव सूर्यवंशी की खतरनाक बैटिंग देखने को मिला। और टीम इंडिया के एक दोस्तों यहाँ पर से जब श्रीलंका ए के बीच पिछला मुकाबला खेला गया था तो वैभव सूर्यवंशी के साथ दोस्तों इस लोगों ने अस्लाइक किया था, इनके साथ बदतमीजी की थी, गाली गलौज किया, उसको रिवेंज लेते हुए वैभव सूर्यवंशी ने इतना खतरनाक कुटाई की है जिससे देखकर पूरी दुनिया इस वक्त वैभव सूर्यवंशी के बारे में जमकर तारीफ कर रहा है। हैरान परेशान है कि वैभव सूर्यवंशी ऐसा बैटिंग हर बार कैसे कर जाता है। हम इन पाकिस्तानियों को तो ऐसा ही लगता है कि ऐसा टैलेंट हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं पैदा होता, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की ऐसा बैटिंग देखकर इनकी भी बैटलिन गुली हुई पड़ी है कि T20 में जल्दी भारतीय टीम की तरफ से इनकी डेब्यू होने वाला है और हमें भी पेलने वाला। जिस प्रकार से बॉलरों को पहले बैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, जोस हेजलवुड सभी बॉलरों को कुटाई कर चुके थे पाकिस्तानी खेत की मूली, उनको भी धुलाई पिटाई करने वाला।